रेल का पढ़ेगा लंबाई पे आधारित प्रश्न। चलो आज रेल में पढ़ना है लंबाई पे आधारित प्रश्न। तो लंबाई में क्या था, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे या गुफा को पार करे या दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, उस कंडीशन में क्या होता है, चाहे एक दिशा में रहे चाहे विपरीत दिशा में रहे, लंबाई क्या होता है, हर हाल में जुटेगा। लंबाई और समय। हाँ, लंबाई के साथ साथ समय का भी क्या हो जाता है, योग हो जाता है। चलो क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 130 मीटर है, जिसकी लंबाई 130 मीटर है, बताएं पुल की लंबाई बताएं। तो याद रखना, जो बताएं चाल निकालने के लिए बोले या समय निकालने के लिए बोले या लंबाई निकालने के लिए बोले, हर कंडीशन में वही सूत्र लगेगा जो सूत्र आप लोग को हम बता चुके हैं। अब बना देखो सूत्र क्या था बाबू, यही था, चाल गुना समय, दोनों में से किसी एक में 0 बराबर लंबाई गुना 36। तुम मत बोलो बाबू, गुना बोलने से कोई फायदा नहीं है, लंबाई गुना 36। तो देखो जब यहाँ बोल रहा है कि 30 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है, कौन पार कर रही है, रेल। तो 30 सेकंड में रेल जो है वो सिर्फ पुल को नहीं पार कर रही है, किसको पार कर रही है, अपनी भी लंबाई को और प्लस पुल, दोनों की लंबाई को वो कितना में पार कर रही है, 30 सेकंड में, जिसमें से रेल का लंबाई कितना दे रहा, 130 मीटर। तो पुल का लंबाई क्या होगा, तो जब लंबाई क्या बताए थे कि रेल के साथ किसका लंबाई जुड़ता है, पुल का या प्लेटफार्म का या गुफा का या रेल नंबर 2 का, इसके साथ इसका लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है। लंबाई जब जुटेगा और समय क्या होता है, अपरूपी योग होता है। फिगर में तो समझा दी कैसे योग हो जाता है। तो चलो अब हम लंबाई निकालने के लिए बोल रहा, तो इसका रेल का लंबाई निकालना है, तो रेल का लंबाई तो हमको नहीं पता है, प्लस पुल का लंबाई निकालना है, तो पुल का लंबाई तो हमको नहीं पता है, तो पुल का लंबाई क्या मान लेते हैं हम, x, और प्लस रेल का लंबाई कितना 130। तो यहाँ लिख लेंगे 130 और गुना क्या लिखेंगे हम 36 बराबर। अब चाल और समय दिया हुआ है, चाल कितना दे रहा 45 और समय कितना दे रहा 30। तो किसी एक में 0 बैठा दो, जिसमें बैठाने की इच्छा है उसी में बैठा। किसमें बैठाना चाहता है 0, चलो 45 में, तो यही 0 बैठा देते, हो गया ना। चलो अब काट कुट लो, काटो 6 से, 6 पंचे 30 और 6 छक 36, 6 से तो ये कट जा रहा, 6 से जब इसको काटे हैं 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30 आ गया ना। तो कितना 75 गुना 5, तो 75 गुना 5 कितना हो जाएगा 375। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 130 बराबर 375 होगा ना, 375 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 245। तो पुल की लंबाई कितना था 245। आया समझ में, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बस उस हिसाब से बना, सूत्र वही रहेगा, वो सूत्र चेंज नहीं होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी गुना पुल की लंबाई बताएं। वही क्वेश्चन है, लंबाई निकालना है। तो यानी यहाँ जो एक पुल को वो पार कर रही है, किसको पार कर रही है 40 सेकंड में पुल को, तो 40 सेकंड में वो पुल को नहीं पार कर रही है, 40 सेकंड में किसको पार कर रही है, अपनी भी लंबाई और पुल की लंबाई, दोनों को मिला के वो पार कर रही। चल बनाओ, अब कौन सी रहा है, मौखिक बनने वाला चीज है, और उसके बाद 240। देखो सूत्र तो वही है बाबू, चाल गुना समय बराबर लंबाई गुना 36। तो देखो हमको पुल का लंबाई निकालना है, तो जब पुल का लंबाई निकालेंगे तो पुल का लंबाई क्या मान लें x प्लस पुल के साथ रेल का लंबाई जुड़ता है, तो रेल का लंबाई कितना है
300। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, गुना 36 बराबर चाल और समय दे रहा, तो लिख लो चाल 54 और समय कितना 40, तो इसी में जीरो बैठा देते हैं। अब हो गया, काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36 और 9 छके 54, 4 से काट देते हैं, कितना बार में 100 बार में, तो यानी कितना हो जाएगा x प्लस 300 और बराबर उधर कितना हो गया 600। तो एक से का वैल्यू निकालेंगे तो एक से बराबर कितना निकल गया 300। तो पुल का लंबाई कितना है 300। क्या था बता, 3 नंबर लिखो। एक रेलगाड़ी जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रहा रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। चलो बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो कितना आया, बन गया सबका। तो देखो यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलेगा ना बाबू, कभी नहीं फंसेगा। देखो यहाँ क्या बोला, एक रेलगाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, एक व्यक्ति जो कि उसी दिशा में रेल पटरी के समानांतर, उसी दिशा का मतलब क्या हुआ सेम डायरेक्शन। अगर ये रेल है तो ये कौन है, व्यक्ति है। उसी दिशा में एक घोड़े पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, वो 48 सेकंड में पार किया। यानी व्यक्ति को अगर वो 48 सेकंड में पार कर, रेल किसको पार कर रहा, व्यक्ति। तो यानी व्यक्ति को पार कर रहा मतलब खुद रेल अपने को पार कर रही है। यानी रेल का जो लंबाई होगा उसको वो व्यक्ति से कितना समय में पार किया, 48 सेकंड में। तो रेल की लंबाई क्या, तो लंबाई निकालने के लिए वही लिखेंगे, चाल गुना समय बराबर लंबाई गुना 36। लंबाई निकालना है तो लंबाई जगह एक से मान लो क्या कि व्यक्ति का निकालना है, तो व्यक्ति का कोई तो लंबाई नहीं होता है, तो यानी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, सीधा रेल का लंबाई निकालेंगे। एक से गुना कितना लिखेंगे 36 बराबर चाल समय, तो चाल तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो चाल घटा तो इधर हो गया 40, इधर 25, कितना हो गया 15, यानी 150, एक जीरो बैठाना है, गुना कितना सेकंड 48 सेकंड हो गया। काट दो 12 से, 12 दिया 36 और कितना हो गया 12 चौके 48, 3 से काट दो, कितना बार में 50 बार में, 50 200, तो यानी एक से बराबर कितना निकल गया 200। यानी ट्रेन का लंबाई कितना था 200। ट्रेन देखो, एक ट्रेन जिसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक व्यक्ति से गुजरने में 200 मीटर लंबाई को कितना समय लगा रही है, अपनी ही लंबाई को। यानी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को व्यक्ति से पार करने में कितना समय लग रहा, 48 सेकंड लग रहा। आया समझ में। चलो क्वेश्चन और लिखो। 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रही 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा, यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर है, तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दूसरे रेलगाड़ी की
लंबाई क्या है। चलो बना। इतना देर करेगा बनाने में तो हो गया रे। 425 हाँ बाबू, अब जाके एकदम घर में खंगाल लेना, ठीक है, तीनों बना लेना। इसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वहाँ, अब क्या क्या प्रॉब्लम होगा हमको पता है। देखो 120 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी का चाल है, कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा रेलगाड़ी का चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन दिशा में, विपरीत में, तो विपरीत में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180 यानी 1800, एक जीरो बैठेगा, गुना कितना समय में दे रहा 10 सेकंड, और 10 सेकंड में और बराबर। अब बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो यानी हर हाल में रेल के साथ किसका लंबाई जुटता है, रेल का लंबाई जुटेगा। अच्छा, रेल के साथ पुल का लंबाई जुटेगा, प्लेटफार्म का लंबाई जुटेगा और गुफा का लंबाई। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा x, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे रहा 75, तो दूसरा गुना क्या लिखेंगे 36। आराम से निकाल सकते हैं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। चलो काट दो इसको, 18 एकन 18 और 18 गुना 36, दूसरे काट दो कितना बार में 5 बार में, यानी x प्लस 75 बराबर कितना 500, इसलिए x से बराबर कितना हो जाएगा 425। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 425 मीटर। समझ में आया, बस रेल यहीं तक पड़ा। इतना पहले तुम लोग खंगाल लो, फिर आगे मिले।